पार्टी जो है उनके भी चेहरे देखने को मिले। इसके अलावा तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में हिस्सा लिया है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जी से। अरुण जी, देखिए, शिमला नगर निगम के लिए मतदान खत्म हो चुका है। इंतजार अब 4 मई को है, जब परिणाम सामने आएंगे, रिजल्ट सामने आएंगे। उसके बाद से अब वोटिंग परसेंटेज खुलकर ये कहा जा रहा है कि 58.66% मतदान हुआ है। इसको कैसे देखा जाए, कहीं कम था या ठीक ठीक बोले इसको? देखिए साक्षी, मतदान आ चुका है, उसका 58.86% राजधानी के शिमला के लोग निकले हैं। साक्षी, आप यूं मानिए, क्योंकि शिमला नगर निगम को ये माना जाता है क्योंकि यहाँ तमाम जिलों के अधिकारी कर्मचारी शिमला शहर के अंदर अपना रोजगार की तलाश में, अपनी नौकरी की तलाश में यहाँ पर आकर बसते हैं, तो इसे मिनी हिमाचल का चुनाव माना जाता है। लेकिन बड़े अधिकारियों को वोट के मतदान केंद्र तक लेकर आना, ये लगातार एक सवाल सिर्फ शिमला नगर निगम या हिमाचल की राजनीति का नहीं, ये देश की राजनीति का आपको सवाल जरूर बड़ा बनता दिखाई दिया होगा। और शायद यही वजह है, कुछ खराब मौसम और उसके साथ ये जो एक बड़ी वानगी चुनावों के भीतर देखी जाती है कि ज्यादा मतदान के लिए निकल कर सामने नहीं आते हैं। दूसरी वजह, सत्ता में कांग्रेस आ गई है। सत्ता में आने के बाद अगर नगर निगम का चुनाव है तो एक बड़े मूड के साथ, बदलाव के मूड के साथ ये मतदान नहीं हुआ है। लेकिन 58.66% का ये मतदान बहुत कम है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 2017 के चुनाव में भी 58% के करीब ही वोटिंग हुई थी और उसमें भाजपा ने तब सत्ता पर नगर निगम का अपना पांव जमाया था। हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर निगम के इन चुनावों में ये पहली बार इस तरीके का माहौल भी देखा गया होगा कि बरसात के लगातार चुनाव प्रचार के माहौल के बाद मतदान तक ये बरसात ने पीछा नहीं छोड़ा और शायद काफी मतदाता इस वजह से भी बाहर ना निकले हों। लेकिन शिमला नगर निगम में कांग्रेस और भाजपा की राजनीति के अंदर बड़े नाटकीय मोड़, ये पहला ऐसा चुनाव होगा कि शिमला नगर निगम में बड़े नाटकीय मोड़ के साथ कांग्रेस और भाजपा की राजनीति के चेहरों को देखा गया होगा। शराबबंदी का आज आपने देखा होगा किस तरह से भाजपा ने कई सवाल बनाने की कोशिश की। पहले मुख्यमंत्री के ऊपर ये सवाल दाग दिया कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने नदौन में अपना वोट डाला है तो शिमला नगर निगम के उस वार्ड में वो अपना मतदान ना करें, जब अच्छा चुनकर अपनी सियासी पारी को शुरुआत करके आए हैं। माकूल जवाब देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी की गई, लेकिन अदालत में जाएंगे, कानूनी पेचीदगियों में फंसेंगे, इससे पहले ही इनकार कर चुके थे और शायद इसीलिए भाजपा ने यह आरोप लगाया था कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को नहीं आना चाहिए। 3 घंटे, लगभग 2.5 से 3 घंटे के वक्त के इंतजार के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने अपने परिवार के साथ छोटा शिमला वार्ड में मतदान किया। दूसरा बड़ा सवाल भाजपा ने आज मतदान के वक्त में उठाया कि ये जो ईवीएम के अंदर कांग्रेस और भाजपा के कैंडिडेट्स के नंबर के वाइज उनकी प्लेसमेंट दी जाती है और वो भी छोटा शिमला वार्ड है, महत्वपूर्ण वार्ड जिसको हाई प्रोफाइल सीट समझा जा रहा था, जहां से कांग्रेस को महापौर का एक चेहरा मिलने की सबसे बड़ी उम्मीद मानी जा रही थी। वहां पर प्लेसमेंट जो ईवीएम के अंदर चुनाव आयोग की पहले की जानकारी के मुताबिक पर भाजपा के चेहरे की होनी चाहिए थी, उसको सरका कर दूसरे नंबर पर कर दिया गया और तीसरे नंबर पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे सुरेंद्र, उनकी जो है जगह, उनको वहां पर पहले ईवीएम के प्रेजेंट उसके ऊपर कर दिया गया। तो इसमें गफलत की स्थिति के साथ शिकायत तक भाजपा ने दर्ज कराई है चुनाव आयोग के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने चुनाव प्रचार हमने पहले नंबर के उसी प्लेसमेंट के तौर पर भाजपा के प्रत्याशी किया था। दूसरा कंगनाधार की बात उन्होंने की है। तो ये तमाम चीजें देखने को मिली। खट्टी मीठी यादें चुनाव के ये जो पैंतरे हैं राजनीतिक दलों के, वो देखने को जरूर मिले होंगे। लेकिन 58.66% का ये जो मतदान है, ये बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक, किस पार्टी के लिए लोग निकल कर बाहर आए हों ऐसा साक्षी देखने को नहीं मिला। एक गफलत की स्थिति साक्षी और हमारे को देखने को मिली, वो ये थी कि कई लोगों ने कहा कि हमारे वोट नहीं बने हैं। कुछ ऐसे थे जिनके परिवार में बच्चों के वोट थे लेकिन माता पिता का वोट नहीं बना था। तो ये गफलत की स्थितियों के भीतर हुआ चुनाव शिमला नगर निगम का जरूर जाना जाएगा, लेकिन 58.66% के साथ 4 तारीख को होने वाले नतीजों और के अब अंदर सबकी नजर है 4 मई को जब मतगणना होगी, रिजल्ट आएगा। आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से आपको बताने के लिए अरुण जी।